गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में, बोले थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ लिए, स्ट्रक्चर भी हम लोग खुद से एग्जाम्पल में निकाल लिए थे। अब बाय डिफॉल्ट अगर कोई क्वेश्चन दे उसको हमको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, हाँ, जैसे चिल्ड्रेन लाइक और लाइक्स, चिल्ड्रेन लाइक और लाइक्स स्टोरीज। ख्याल रहे ये स्टोरीज इसलिए लगा है क्योंकि ये चिल्ड्रेन है, ठीक है। प्लूरल के बारे में बात कर रहा है, इसलिए बच्चे क्या पसंद करेंगे, देखना, पढ़ना, सुनना। हाँ, अब यहाँ पे तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करो। यहाँ पे सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। अब प्लूरल वर्ब की पहचान है कि जिसमें एस और एस ना हो, तो किसमें नहीं है, ये वाला। तो ये हो गया। दूसरी बात कि अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या V1 या तो V5 है। इसमें से अगर चिल्ड्रेन अगर प्लूरल है तो क्या लगेगा, V1। और अगर क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो क्या होगा, साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। क्या है, भी बन रहा, ठीक है। हाँ, काहे नहीं। अब दूसरा बात करते हैं कि दे प्ले अ प्लेज हॉकी। क्या बताएगा, हेलो, ध्यान देगा। क्वेश्चन है दे प्ले ऑफ प्लेस, तो ही गो तो गोज। ये सब सेंटेंस छाटने के लिए आना जरूरी है। ये देखना है कि अगर सब्जेक्ट है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में सिंगुलर होगा। अगर ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, इसके साथ क्या होगा, प्लूरल होगा। मतलब ये गलत, ये सही, ये सही, ये बुझा गया, कोई दिक्कत है। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेगेटिव के बारे में। क्या बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एज अ स्पीकर होगा, आई एज अ स्पीकर होगा, और इसके साथ में हमेशा V1 लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात किया था लास्ट वीडियो में, हमने बताया था। यहाँ नोट के साथ लिखा हुआ है। और सिंगुलर अभी बता रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आएगा। कोई दिक्कत है क्या, परेशानी है, कोई दर्द पीड़ा कष्ट कुछ नहीं, सब सही है। तो हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या हुआ, भागना जाओ। बात करेंगे नेगेटिव के बारे में। क्या करेंगे, प्रेजेंट इंफॉर्मेटिव खत्म हो गया, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा उसके बारे में बात करते हैं। हम बताते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर V1 हो, V2 हो और V5 हो, चलो हटाओ, गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, मैं माफ कर दीजिए। V1 और V5 और V2 के बारे में बताए थे। हम बताए थे कि अगर V1 या तो V5 रहे तो हम समझ आएंगे क्या है, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। अगर V2 बात कर रहा है मतलब किसके बारे में, पास्ट के बारे में। और हम ये बताए थे कि V1
कहां से आया है, कैसे आ रहा है, वो हम बताते हैं। जैसे V1 में बोले थे कि अगर V1 मतलब गो, अगर V1 है तो वो डू में टूटेगा, और V5 है तो डज में टूटेगा। भाई कैसे कैसे टूट रहा है, तो हम लोग ये लिखेंगे भर फॉर्म, V1, V2, V3, V4 और V5। हम बोलते हैं कि V1 डू होता है, V2 डीड होता है, V3 डन होता है, ये क्या होता है डूइंग, और ये क्या होता है। मुझे एक बात बता बेटा, ये V5 है ना, तो मेरे साथ इसके साथ क्या लगेगा, V5 लग गया। अगर V1 हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो जब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, डू लिखाएगा। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, तो छोटा ही लिख देता है, तुम्हारा कहना जायज है। क्लियर है ना। अब बात रह गया कि इसके बाद हम लोग ये तो ये देखो देखो ये जो है ना, एज या हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब की जैसा भी काम करता है, ठीक है। जैसे अगर हम लिखेंगे आई गो टू स्कूल, ठीक है, तो अगर हम इसको नेगेटिव, ये अफर्मेटिव हो गया बेटा। अगर हम बात करेंगे नेगेटिव का, तो क्या होगा, आई, ये पहले देखेंगे कि वर्ब कौन सा है, V1 है, तो सबसे पहले नेगेटिव लिखने पहले लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये V1 है, V1 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, डू, फिर लिखेंगे गो टू स्कूल, ये लिखेंगे। अब लिखेंगे नेगेटिव। देखो हम इसलिए बता रहे हैं कि जब तक तुम सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं सीख रहे हो तब तक तुमको क्या लिखना दिक्कत होगा। आई डू, अब लगा दो, नेगेटिव लिखने में क्या होता है, नोट लगाते हैं, नोट लगा दो। क्या ये चीज आसान है ना बेटा। न्यू लड़का, क्या नाम है तुम्हारा, समझ में आ रहा है पक्का। जैसे अगर बोलेगा सर यहाँ पे ये था, इसलिए अगर बोलते हैं ही गोज टू स्कूल, सेम क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि तुम्हारे अंदर ज्यादा क्वेश्चन का कंफ्यूजन ना हो। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ही। अब यहाँ पे सवाल आ गया कि सर यहाँ गोज है मतलब क्या, V5 है। अब V5 के तोड़ते हैं किसमें, डज में। और ख्याल रहे, चाहे वह डू हो चाहे डज हो, इसके बाद हमेशा V1 आता है। चाहे वह डीड, V2 तोड़ेंगे तो डीड आएगा, इसके बाद में भी क्या होगा, V1 ही आएगा। ठीक है, ये तीनों के बारे में तो क्या आएगा, V1 क्या होगा, गो हो जाएगा। यहां लोग बहुत गलती करते हैं, इसलिए क्या करो, यहां पे स्टार मारो, ठीक है। यहां पे अब इसको लिखो नेगेटिव, ही डज, यही तो बच्चा को थोड़ा समस्या था, ये तीन चीज का, इसको उतार लो, ठीक है। एक खाली क्वेश्चन उतारो, खुद बन जाएगा। लेकिन हम क्या बताएं, ध्यान देगा कि अगर V1 रहेगा तो डू, V5 रहेगा तो डज। जैसे V5 के लिए 5 वाला तोड़ दो, V1 के लिए V1, और इसके बाद हमेशा क्या होगा, V1 आएगा। क्या आएगा, V1 आएगा। लेकिन अगर, ध्यान रखेगा, अगर V2 रहेगा तो V2 क्या है बेटा, डीड। क्या है, डीड। और इसके बाद भी हमेशा क्या आएगा, V1 ही आएगा। क्या आएगा, क्लियर। अरे किसी को कंफ्यूजन है क्या तो बता दे। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे लिखेंगे आई वेंट टू स्कूल, क्वेश्चन बोले ना सेम लेंगे। अब ये V2 है, V2 को थोड़ा किसमें टूटेगा, डीड में। लिख दो आई डीड, यहां भी V1 आएगा। अब इसका नेगेटिव लिख दो, डिड नॉट गो टू स्कूल। मेरे ख्याल से नेगेटिव फॉर्म तुम लोग को समझ में आ गया होगा, कोई तरह का दिक्कत। अच्छा एक चीज और हम इसमें बता देते हैं, ठीक है, ये तो बता ही दिए। अब हम एक चीज और लिखते हैं, V1 होता है हैव, V2 होता है V2 हैड नहीं होता है। हैव का कहीं लोग लिखे थे ना हम, बताया तुम लोग कभी, हैव का हेड और V5 हेज होता है।
ये बार कहाँ तो बताए थे वो पासपोर्ट कराने के लिए हाँ भैज का हम एक बार भर फॉर्म लिखवाए थे